अब तक हम प्रीवियस 3 लेक्चर में क्या कर चुके हैं, ग्रीन फंक्शन कर लिया। अब देखो ग्रीन फंक्शन उस पे बेस थ्योरम की है और एक एग्जांपल किया है। ग्रीन फंक्शन का क्या यूज़ होता है, ठीक है, इसका बेसिक देखिए। ग्रीन फंक्शन का क्या काम है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटेग्रल इक्वेशन में किसकी हेल्प से, ग्रीन फंक्शन की हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटेग्रल इक्वेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये काम है ग्रीन फंक्शन का। वैसे आपने कन्वर्जन पहले भी सीखी है कि डिफरेंशियल को इंटेग्रल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए ग्रीन फंक्शन के हेल्प से किस तरीके से करते हैं। अब ये है, तो अब तक आपने क्या सीखा है कि ग्रीन फंक्शन जी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट करने का हमने मेथड कर लिया था, ठीक है। तो 2 वैल्यू आई थी यहाँ पर, 2 सॉल्यूशंस लिए थे हमने, यू एक्स और वी एक्स। और आपने क्या फाइंड आउट किए थे, कांस्टेंट C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है, बाय यूजिंग ऑल द 4 प्रॉपर्टीज जो ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, ये किस इंटरवल में की थी हमने, क्लोज्ड इंटरवल ए से टी, और ये कहाँ से, टी से बी तक। ठीक है, तो ये देख लेना, ग्रीन फंक्शन जी हमने कंस्ट्रक्ट करना सीख चुके हैं। तो अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ग्रीन फंक्शन का क्यों यूज़ किया गया है। अब देखो ग्रीन फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा, आप तभी अप्लाई करोगे ग्रीन फंक्शन, तभी फाइंड आउट करोगे अगर आपकी जो गिवन ओडी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो क्या दे, ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे। उसके सॉल्यूशंस कैसे आ रहे हो, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर गिवन ओडी के सॉल्यूशंस ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं तो हम क्या करेंगे, जी कंस्ट्रक्ट करेंगे, तभी आप ग्रीन फंक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, और जो अगर आपकी जो गिवन ओडी ट्रिवियल सॉल्यूशंस दे रही है तो जो आपका ग्रीन फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक। यूनिक वैल्यू का मतलब है कि ये वैल्यू आपको डिफरेंट नहीं मिलेगी। जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे हर एक स्टूडेंट की जो ग्रीन फंक्शन की वैल्यू है वो सेम आएगी, ठीक है, डिफरेंट नहीं आएगी। तो वो यूनिक वैल्यू देगा ग्रीन फंक्शन आपको। तो ये ध्यान रखना कि ग्रीन फंक्शन का किस लिए यूज़ हो रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटेग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ग्रीन फंक्शन आपने जब आपको आ जाए एग्जाम में, डिफाइन करो ग्रीन फंक्शन, तो आपको ये आर्टिकल करना है, आपको ये 2 इक्वेशन लिखनी है, फिर 2 बाउंड्री कंडीशन की इक्वेशन लिखनी है, फिर आपको दिखाना है कि जो आपकी लीनियर फॉर्म्स है V1 V2 Vn, जो भी आपकी बाउंड्री कंडीशंस है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपकी प्रॉब्लम कैसी है, होमोजीनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। वो क्या दे, सपोज कर लिया आपने, वो क्या दे रही है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रही है तो देन जो आपका ग्रीन फंक्शन है वो आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे। तो ग्रीन फंक्शन किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट करोगे, एट एक्स इक्वल टू टी पर। तो जो टी है वो कहाँ लाई करेगा, बिटवीन ए एंड बी। तो अब एक वैल्यू ग्रीन फंक्शन की G1 एक इस इंटरवल में मिलेगी और एक इस इंटरवल में G2 मिलेगा आपको। तो फर्स्ट ये कह रहा था कि आपकी ओडी को सेटिस्फाइड करेगा, एक प्रॉपर्टी आपकी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा ग्रीन फंक्शन। एक थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, n-2th ऑर्डर तक आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव होगा। n-1th डेरिवेटिव तक जो आपका फंक्शन है वो क्या देगा, डिसकंटिन्यूटी देगा। किस टाइप की, जंप डिसकंटिन्यूटी देगा। तो आपको ये डिफाइन करना है। एग्जाम में जब ग्रीन फंक्शन आ जाए तो इस तरीके से डिफाइन करोगे, ये लाइन जरूर लिखोगे कि हमने सपोज कर लिया जो हमारी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है वो क्या दे रही है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर वो ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रही है तो हम क्या करेंगे, एक ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब आपका ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो अभी मैंने कहा था कि ग्रीन फंक्शन का क्या यूज़ होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटेग्रल इक्वेशन में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो अब ग्रीन फंक्शन आपने कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया एग्जांपल्स में, 2-3 एग्जांपल करेंगे ग्रीन फंक्शन के, ये ट्राई करना। तो जब आप ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेते हो तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, वाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लोगे, ए बी से, यहाँ पे क्या लिख दोगे, जी फाई फाई टी डी टी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, गिवन इंटेग्रल इक्वेशन आ जाएगी। आपने जो ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, 2 इंटरवल में ब्रेक कर देना इनको, तो ये आपको क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। तो ये ध्यान रखना, ये वाई एक्स आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो इस आर्टिकल पे बेस्ड, ठीक है, सॉल्यूशन से बेस्ड हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स भी करेंगे और थ्योरम भी करेंगे। पहले हम ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है उस पर बेस्ड एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल हो गया था आपका, ठीक है, इसको रिवाइज करवा देती हूँ मैं।
आपको क्या दे रखी थी, सेकंड ऑर्डर की ओडी गिवन थी, ठीक है। दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स पर दी हुई है आपको। तो इसका पहले आपने सॉल्यूशन निकाला, क्या आ गया, वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी। आपने जीरो पे चेक किया तो बी जीरो आ रहा था, जब आपने एल पुट किया ए जीरो आ रहा है, तो दोनों ही जीरो, वाई एक्स किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, जीरो के। तो देयरफॉर जो ये ओ डी है ये क्या दे रही है, आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ये ओ डी सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको दे तो तब आप क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ग्रीन फंक्शन। तो ग्रीन फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा गिवन जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको क्या दे, ट्रिवियल सॉल्यूशन दे। तो ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। हमने ये फॉर्मूला किया था ग्रीन फंक्शन का, ये आपका क्या था, C1, और ये किसकी वैल्यू आ गई थी आपके पास, C2 की। तो ये आपका ग्रीन फंक्शन है। अब देखो UX और VX दोनों इसके क्या थे, सॉल्यूशंस थे, ठीक है। तो UX क्या करेगा, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है, और VX क्या करेगा, सेकंड बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये हमने कर भी लिया था, देख लेना प्रीवियस वीडियो के अंदर। अगर फर्स्ट सेटिस्फाइड करेगा तो एक सॉल्यूशन आपने वहाँ से निकाल लिया था, ए को 1 पुट करके, तो UX आपके पास क्या आ गया था, इक्वल टू एक्स। जब y एट l इक्वल टू 0 सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पुट की थी, वहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन क्या मिल गया था, Vx। जब आपको Ux और Vx मिल जाएंगे, इनका क्या राइट डाउन कर लोगे, व्रोस्कियन। व्रोस्कियन आपने राइट डाउन कर लिया, ये Ux है आपका, ये Vx है, इनका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, -1। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व किया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -l। तो व्रोस्कियन जब दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हो तो उनका व्रोस्कियन क्या आता है, ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। तो इस व्रोस्कियन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -l आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, ए फाइंड आउट करना है। मेन यही है आपके ग्रीन फंक्शन के अंदर, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से प्रीवियस आर्टिकल में आपका ए किसके इक्वल आ गया था, ये क्या था आपका व्रोस्कियन। तो ए की वैल्यू क्या आ गई थी, व्रोस्कियन इनटू में पीटी। पीटी आपका क्या है, जो आपकी ओडी इक्वेशन दे रखी है, जितने ऑर्डर की दे रखी है, ठीक है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका क्या है, कोफिशिएंट है। तो इस गिवन इक्वेशन में जो आपका वाई डबल डैश था, इसका कोफिशिएंट कितना था, 1। तो अगर पी एक्स 1 है तो पी टी भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, व्रोस्कियन कितना आ रहा है, -l, तो ए की भी वैल्यू कितनी आ गई, -l, तो इसके अंदर पुट कर दिया, ये आपका क्या बन गया, ग्रीन फंक्शन। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल करना है। अब ओडी आपको ये दे रखी है, तो आपको क्या दे रखी है, दो बाउंड्री कंडीशंस दे रखी है। पहले इस ओडी को क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m² प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई करोगे तो इसके जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। अगर ये इमेजिनरी फॉर्म में आए तो आपका सॉल्यूशन क्या होता है, yx इक्वल टू ई की पावर में ax इंटू में c1 कोस एक्स प्लस में c2 साइन एक्स। तो अब जो भी यहाँ पर होता है, ठीक है, कोस nx c2 साइन nx, ठीक है, ये इस तरीके से लिख लेना। तो यहाँ पे रियल पार्ट तो क्या है, 0 है, ई की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, c1 कोस एक्स प्लस में c2 साइन एक्स। तो ये इस ओडी का क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है। दोनों आपने बाउंड्री कंडीशन पुट की, बाउंड्री कंडीशन जब आपने पुट की तो आपका c1 भी 0 हो गया, c2 भी 0, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, वाई एक्स किसके इक्विवेलेंट आ गया, 0 के। तो जो आपकी ये गिवन ओडी है, इसका सिर्फ क्या मिल रहा है आपको, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है तो ग्रीन फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ग्रीन फंक्शन आपने क्या ले लिया, a1 कोस एक्स प्लस में a2 साइन एक्स, ठीक है, 0 से t तक, और t से π/2 तक अनदर कोफिशिएंट ले लिया b1 और b2। तो क्या ले लिया, b1 कोस एक्स प्लस में b2 साइन एक्स। अब आपको क्या निकालनी है, a1 a2 b1 b2, इनकी वैल्यू निकालनी है। मेन टारगेट आपका यही है, तो हम ये निकाल लेंगे। तो फर्स्ट आपका जी एक्स टी क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू टी पर। अगर कंटिन्यूस होगा, कितने ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, तो क्या करेंगे, n-2th ऑर्डर तक कंटिन्यूस देगा, तो 2 - 2 0। तो ठीक है, तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, एट एक्स इक्वल टू टी पर क्या बनेगा, b1 कोस टी प्लस में b2 साइन टी। इन चारों प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको क्या निकालना है, a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो b1 b2 राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, a1 कोस टी प्लस में a2 साइन टी। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसको इस तरफ ले आओ,
cos t कॉमन निकालोगे b1 माइनस a1 आ जाएगा, b2 माइनस a2 sin t इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा आपका, किसके इक्वल होगा, माइनस वन बाई में पी नोट टी के इक्वल होगा। तो इस तो फर्स्ट ऑर्डर की जो राइट हैंड लिमिट है वो लिख ली, माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट लिख ली, कर ली जी बाई में कर ली एक्स। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, इसलिए टी माइनस जीरो करके दिखा दिया, राइट में टी प्लस जीरो। तो उनका डिफरेंस किसके इक्वल होगा, माइनस वन बाई में पी नोट टी या फिर पी टी, मतलब जो कोफिशिएंट दे रखा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है कितना है, वन है, तो माइनस वन बाई वन, तो कितना रह गया आपके पास, माइनस वन। तो एक आपके पास ये इक्वेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया आपने, ठीक है। उसकी क्या लिख लिया आपने, राइट हैंड लिमिट लिख ली, माइनस में क्या लिख लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट, किसके इक्वल है, माइनस वन के। डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का दे रखा है ना, फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो पहले डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, फिर एक्स की जगह टी पुट कर दिया, ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट लिख ली, किसके इक्वल आ गई, माइनस वन के। इनको भी कंबाइन कर लिया, साइन टी कॉमन निकाल लिया, कोस टी, तो आपके पास ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब क्या करेगा, आपकी जो ग्रीन फंक्शन है वो क्या करेगा, बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो जो फर्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन है उसको फर्स्ट वाला पार्ट सेटिस्फाई करेगा, तो y एट जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या था, जी एक्स टी, एक्स आपने क्या ले लिया, जीरो, तो उस पर ग्रीन फंक्शन आपको क्या वैल्यू देगा, जीरो वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये लिखा है इन्होंने इस तरीके से। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सो दैट a1 किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। y एट जीरो इक्वल टू जीरो, तो ग्रीन फंक्शन क्या देगा, वैल्यू जीरो देगा। तो y एट जीरो, तो x की जगह जीरो पुट कर दिया, x की जगह जीरो, ये टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, कंपेयर करोगे तो यहाँ से a1 किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। अब y एट पाई बाई टू भी आपको क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। इसमें पाई बाई टू पर ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, ये क्या देगा आपको, b2 जीरो। तो यहाँ इसमें आपने फर्स्ट कंडीशन पुट की, यहाँ से a1 जीरो आ रहा है और यहाँ से b2 क्या आ रहा है आपके पास, जीरो आ रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने ये बाउंड्री कंडीशन का लिख दिया। तो अब जब आपने ये थर्ड फोर्थ इक्वेशन निकाल ली थी, अब थर्ड फोर्थ इक्वेशन आपकी क्या थी, ये बी, यहाँ पे आप चेकआउट कर लो, जो आपको थर्ड फोर्थ इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर a1 की जगह जीरो रख दो और b2 की जगह जीरो रख दो, तो आपके पास ये दो इक्वेशन रह जाएगी, फिफ्थ और सिक्स्थ आ जाएगी। अब इनको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन टी, क्योंकि दो ही इक्वेशन आपके पास, दो ही क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेना। a2 की वैल्यू क्या मिल गई, कोस टी, तो b1 की a2 की वैल्यू पुट कर दी। इन कंडीशन से a1 जीरो हो रहा था, b2 जीरो हो रहा था, वो पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, ये ग्रीन फंक्शन, ठीक है। एक एग्जाम्पल और करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब फोर्थ ऑर्डर की ओडी आपको दे रखी है, तो चार ही आपको क्या दे रखी है, बाउंड्री कंडीशंस। तो एक फर्स्ट जीरो और वन पे भी वैल्यू जीरो है, इनके डेरिवेटिव्स पर भी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स पर। तो पहले ये फोर्थ ऑर्डर की आपके पास ओडी है, ठीक है। इसका जब आप सॉल्यूशन निकालोगे 4 टाइम्स इंटीग्रेट कर देना ऑन बोथ साइड्स, तो वो ये आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। तो वाई एक्स इक्वल टू दिस आ रहा है, इसका डेरिवेटिव कर दिया आपने, ये टर्म इस वाई डैश एक्स मिल गई। सारी की सारी वैल्यू बाउंड्री कंडीशंस इनके अंदर पुट कर दी। जब आपने सारी बाउंड्री कंडीशंस पुट की तो ए बी सी डी सारी की सारी जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनके, ये क्या आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं। तो वाई एक्स किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, जीरो के। तो जो आपकी ये सॉल्यूशन है ये किस टाइप का है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो ये आपने प्रूव कर दिया। अगर सॉल्यूशन ट्रिवियल है तो ग्रीन फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो जहाँ पर आपने क्या लिखे थे, ए बी सी डी लिखे थे, वहाँ पर a1 a2 a3 a4 ले लेना, ये कंस्ट्रक्ट हो गया। सिमिलरली ये राइट हैंड साइड में आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया फंक्शन b1 b2 b3 b4 अल्टरनेट करके। फिर चारों प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कौन सी ले ली, कॉन्टीन्यूस वाली, कि अब देखो चार ऑर्डर का है तो n-2th ऑर्डर तक फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2। तो सेकंड ऑर्डर तक आपका फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूस। तो जी एक्स टी उसका फर्स्ट ऑर्डर और उसका सेकंड ऑर्डर, तो ये तीनों टर्म्स क्या होंगी, कंटिन्यूस होंगी एट एक्स इक्वल टू टी पर। तो तीनों के लिए आपने राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट रख दी। फर्स्ट ऑर्डर जब आपने जी का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कर लोगे, फिर उसके लिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, सिमिलरली करली स्क्वेयर
सेकंड डिफरेंशिएट कर दो जी का तो ये आ जाएगा। तो ये तीनों आपने फंक्शन कंटिन्यूस के लिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के क्या रख दी, इक्वल रख दी। तो आपको ये 5th 6th 7th इक्वेशन मिल गई। अब आपने क्या करना है, अब हायर ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव होगा वो क्या देगा, डिसकंटिन्यूटी देगा फर्स्ट काइंड की। तो उसके थर्ड ऑर्डर की जो ग्रीन फंक्शन का जो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, -1 में पीटी। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का कोफिशिएंट होता है पीटी। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो कोफिशिएंट था वो कितना है, ये गिवन में 1 है। तो ये कितना डिफरेंस आ गया, -1। तो थर्ड बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ पे ये टर्म आ गई, ये किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब बाउंड्री कंडीशंस की बात करेंगे। चारों बाउंड्री कंडीशन पुट कर देना, वहाँ से चार जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये A1 A2 0 आ जाएंगे, ठीक है। फिर ये पुट करोगे 1 1 पुट करोगे, वहाँ से ये 2 इक्वेशन आ जाएंगी। अब ये सारी इक्वेशन जो गिवन यहाँ पे 4 बन रही हैं, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो ये सारी वैल्यू A1 A2 पहले तो इन सभी इक्वेशंस के अंदर पुट कर दो, जो उसमें रिड्यूस हो जाएंगी उनसे इनकी हेल्प से आप पुट कर दो। तो आपको क्या निकालनी है, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये हमने आर्टिकल भी किया था। जब आप इनको कंबाइन करोगे, देखो यहाँ पर इन टर्म्स को इस तरफ लेफ्ट हैंड में लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, B1 माइनस A1। इनमें से टी कॉमन आएगा तो क्या आएगा, B2 माइनस A2। फिर इस तरफ टी स्क्वेयर वाली टर्म लाओगे तो क्या आएगा, B3 माइनस A3। टी क्यू वाली टर्म इस तरफ लाओगे क्या बन जाएगा, B4 माइनस A4। सिमिलरली यहाँ पर होंगे। तो इन टर्म्स को आपने क्या लेट कर लिया, बी के माइनस ए के, जो इनका डिफरेंस आ रहा था उसको क्या लेट कर लिया आपने, सी के कहाँ तक जाएगा, 1 to 4 तक। तो आपने उनको रिड्यूस कर लिया इस फॉर्म के अंदर। तो ये आपकी क्या बन गई, 10th इक्वेशन, ठीक है। अब 10th इक्वेशन जो लास्ट वाला है वहाँ पे आपने C4 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, कितनी वैल्यू बन रही है, -1/6। अब ये C4 की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, C3 की वैल्यू कितनी आ गई, T/2। अब आपने C3 C4 की यहाँ पर पुट कर दी तो C2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर C2 C3 C4 की यहाँ पर पुट कर देना, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, C1 की। तो सारी C1 C2 C3 C4 की वैल्यू आपको मिल रही है। तो B1 माइनस A1 किसके इक्वल था, C1 के। तो C1 कितना आया, T3/6। तो यहाँ पे पुट कर दो। B2 माइनस A2 कितना आ गया। इस तरीके से ये सारी वैल्यू पुट कर दी आपने। अब आपको क्या करना है कि ये वाला सिस्टम जो 11th है और जो डिफ्रेंशिएट आपने करके रख रखा था, ठीक है, n-1th ऑर्डर का, ये वाली जो बाउंड्री कंडीशंस है, अब आपको पुट करनी है बाउंड्री कंडीशंस। पहले तो इनको सिंप्लीफाई करके रिड्यूस कर लिया, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में उनको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर जो आपकी कंडीशंस है ये बाउंड्री कंडीशंस, इनको क्या कर दिया, पुट कर दिया। A1 A2 की जगह 0 पुट कर दिया। दो कंडीशन आपके पास किसके अंदर है, B1 B2 B3 B4 में। तो यहाँ पे पुट कर दिया। A1 A2 को पुट करोगे तो B1 B2। तो इस तरीके से सारे के सारे कोफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लिए और जो आपकी गिवन GXT थी उसके अंदर क्या कर दोगे, पुट आउट कर दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट में भी सेम ही है। ये आपको OD दे रखी है, ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व कर लिया, आपकी OD इक्वेशन को सोल्व किया तो m की वैल्यू +-1 आ रही है। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, C1 e⁻x C2 e⁻−x। तो सेकंड ऑर्डर की थी, दो बाउंड्री कंडीशंस है, दोनों को पुट किया। पुट करने पर C1 भी 0 हो रहा है, C2 भी 0 हो रहा है। सॉल्यूशन कैसा है, ट्रिवियल है। देयरफॉर ग्रीन फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में होगा, इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से होगा तो UX इस तरीके से होगा। तो अब चारों प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो चारों प्रॉपर्टी इसी तरीके से आपने सेटिस्फाइड करवानी है। फिर वहाँ से व्रोस्कियन लिखना है। व्रोस्कियन से फिर आपको क्या फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की यहाँ पर पुट आउट कर देना। सेम तरीका चलेगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये एग्जाम्पल हो गए हैं। अब हम करेंगे एबल्स फॉर्मूला।